स्कैम और जो बातें चल रही है, अलग अलग कंपनियां बोलती है कि भाई हमारी मशीन बेस्ट है, क्यों हमारी मशीन बेस्ट है, और हर कोई कैंगन से कंपेयर करता है अपने आप को, उसमें कितना सच है जानेंगे इस सेशन में। तो चलो अंदर चलते हैं। अभी आपने इसका बेसिक समझ में आ गया आपको। अभी इसके हम मार्केट में जो स्कैम्स चल रही है, जो बातें चल रही है, जो बातें चल रही है, जो जिसको सुन के आप बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप सब बातें करते हैं, अभी उसकी चर्चा करेंगे। और यहां पर मैं क्या करूंगा, एक्चुअली जो मार्केट में जो डिवाइसेस, जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, उनकी चर्चा करूंगा। पहले बात करता हूं हाइड्रोजेल की। हाइड्रोजन बहुत क्लेम करती है कि भाई दिस मशीन इज एज गुड एज एनर्जिक, विच इज एब्सोल्यूट रबिश, विच आई एम गोना, जो आपको बताऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। टू बिगिन विथ, पहले बात करते हैं इनके जो डब्बे पे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, और साथ में जो अगर देखा जाए इनका जो मैनुअल आता है, वो मैनुअल का अगर स्पेसिफिकेशन चेक करो तो इनका जो प्लेट वैल्यू है, तो प्लेट का सरफेस एरिया, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी थोड़ा भी आयोनाइज़र के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि जो प्लेट का जो सरफेस एरिया है, दैट इज़ एक्चुअली द इंजन ऑफ द आयोनाइजर्स, एंड वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने आयोनाइजर्स में। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, उतनी ही बढ़िया ये आयोनाइजेशन होती है। नाउ टू बिगिन विद, ये जो हाइड्रोजन मशीन है, उनके पास उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लिखा हुआ है वहाँ पर कि भाई ये है 160 mm बाय 55 mm। इसका मतलब है, और ये 3 प्लेट है उनके पास, इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट 6.25 इंच बाय 2 इंच 2.16 इंच की एक प्लेट है। यानी टोटल अगर देखा जाए तो एक सरफेस एरिया एक प्लेट का होता है 13.13 इंच। 13.5 इंच की एक प्लेट, ऐसी इनकी मशीन में 3 प्लेटें हैं। 3 प्लेटें का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया होगा इनका 40 इंच। अभी एनर्जी की बात करते हैं तो हमारी एक प्लेट 7x5 की है, यानी कि 35 स्क्वायर इंच की जो मेडिकल ग्रेड की प्लेट है, और इनके 7 प्लेट लगी हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर इंच, यानी 245 स्क्वायर इंच हमारे पास सरफेस एरिया है। इन शॉर्ट, अगर आप देखें टोटल हमारे हाइड्रोजेल का सिर्फ 40.5 स्क्वायर इंच सरफेस एरिया है, और हमारा है 6 टाइम्स मोर, 245 स्क्वायर इंच सरफेस एरिया। नाउ यू कैन इमेजिन मैं क्या बात कर रहा हूं। तो आपका इलेक्ट्रोलाइजेशन थ्रू कैंगन मशीन बहुत बढ़िया होना है, बिकॉज उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। This what you see is the electrolyzer, very small. Now what you see over here Is the hydrogel the whole machine? I just took it out from here. This was like this over here. I took it out, opened this cap, took this thing out, and this is the whole hydrogel machine, and this is the electrolysis and the whole circuitry. And I'll tell you more about this once I open this part. Let me do that. You see this? This is the actual plate of hydrogel. Let's see that calcium connection. So this makes, and when you see, compare with this with Energic, there's a huge difference. एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो 7 प्लेट है, कैंगन की जो 7 प्लेट है टाइटेनियम की, उस प्लेट को हमने मेडिकल ग्रेड प्लैटिनम में डिप किया है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक तो स्प्रे करते हैं जिसमें कम इस्तेमाल होता है प्लैटिनम, और वो भी मेडिकल ग्रेड का इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी जो मशीन है टोटली मेडिकल ग्रेड की डिप्ड है उसमें, जिसमें काफ़ी सारा प्लैटिनम यूज हो जाता है। अभी यहाँ पर मुझे एक और चीज़ आपको दिखानी है कि ये जो मशीन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सिर्फ 1 महीने पुरानी मशीन है। और ये मशीन का जब मैंने प्लेट खोला तो इसका जो सरफेस है, राइट, उसी जो सरफेस है अभी से खुरखरी हो गई है, यानी कि इसके जो इन्होंने स्प्रे किया है प्लैटिनम को, वो पापड़ी बन के निकलना शुरू हो गई है।
इसका मतलब कि आपका जो टाइटेनियम प्लेट है वो डायरेक्टली आपके पानी से एक्सपोज हो जाएगा, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। For example, titanium halogen intake causes nausea and vomiting and acidifies the body after resorption. Corrosion occurs at eye or skin contact or when it comes into contact with mucous membrane. लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग्स। ये जो मशीन है, आपको अगर अलीबाबा में जाओगे, अलीबाबा एक साइट है, वेबसाइट है, उस पर अगर जाओगे तो उसमें आपको ये मशीन आपको $130 की भी मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर $130 की पड़ी है मशीन, एंड यही मशीन आपको अगर थोड़ा और आगे ढूंढोगे तो $900 की भी मिलती है। दोनों हाइड्रोजन, और दोनों इस कंपनी जो कि है शेंजन किन करके एक कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी, वो दोनों ही दे रही है। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी का फ़र्क होगा, मेजर फ़र्क है, क्योंकि एक मशीन मिल रही है आपको 9,000 रुपये की और दूसरी ऑलमोस्ट 60,000 की, राइट। यहाँ पर अलीबाबा में ही सेम कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी है शेंजन, जिसे इंडिया की जो कंपनी है, वो कंपनी शेंजन एक चाइनीज़ कंपनी है जो भी एक मार्केटिंग कंपनी है। दे आर ऑल्सो नॉट मैन्युफैक्चर, वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो सिर्फ मार्केटिंग कंपनी है। तो इंडिया की कंपनी भी मार्केटिंग है, चाइना की कंपनी जिसे वो खरीद रही है वो भी मार्केटिंग कंपनी है, और वो यहाँ पर अलीबाबा में बेच रही है एज लिखा, जो क्या लिखा है, बेस्ट सेल्स हाउस होल्ड एनर्जिक कैंगन आयोनाइजर वाटर। कैंगन एनर्जिक कैंगन बोल रहे हैं, जबकि इस मशीन का और एनर्जिक का दूर दूर से रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ उनको पता है कि भाई एनर्जिक जो है बहुत पॉपुलर कंपनी है, क्वालिटी में बहुत एक नंबर पे है, तो उसका नाम इस्तेमाल कर रही है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। और वेबसाइट में वो लिखा है कि भाई कैंगन हाउस होल्ड एनर्जिक कैंगन आयोनाइजर, और अपनी हाइड्रोजन बेच रही है, राइट, ऑन अलीबाबा। नाउ अगर आगे जाएंगे, ये जो कंपनी जो मार्केटिंग कंपनी है वो है शेंजन क्विन QUI इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, जो कि है एक शेंजन का एक शहर है चाइना में, वहाँ पर ये कंपनी उनका ऑफिस है, और ये कंपनी टोटल मार्केटिंग कंपनी है। तो अगर कुछ रॉन्ग होता है, उन लोग मैन्युफैक्चर नहीं है, तो दे कैन नॉट गिव यू एनी टेक्निकल असिस्टेंस। और जो इंडियन कंपनी है वो भी इस मार्केटिंग कंपनी से खरीद रही है, तो दोनों को टेक्निकल असिस्टेंस है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट आप जाएंगे आगे और भी, लेट्स टॉक अबाउट जो एक्चुअली ये कंपनी बना रही है, उस कंपनी का नाम है यूकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। वो भी एक हांगकांग की कंपनी है, चाइना मेनलैंड की, राइट। अब इसमें आप देखोगे ये कंपनी है ना, एक्चुअली इनका मेन काम है MP4 MP3 बनाना, पर वो कंपनी हाइड्रोजन बन रही है, पानी की मशीन, जिसको कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मिला जुला के आपको पकड़ा रही है। अभी इसकी आप ये यूकी का देखोगे सर्टिफिकेशन एंड ऑल, जो लोग सब बातें करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इनका सर्टिफिकेशन। अभी आप अगर हाइड्रोजन के वेबसाइट पे जाओगे तो लेट्स टॉक अबाउट उन लोग क्या सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहले ये बात करिए CE की। CE का सर्टिफिकेशन है क्या? बहुत बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पर CE, और एक लोगो भी डाला हुआ है। अगर ये सर्टिफिकेशन देखेंगे, इनका चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये सिर्फ MP3 प्लेयर का सर्टिफिकेशन है, एंड इससे पानी का क्या लेना देना। MP3 का सर्टिफिकेशन, और यहाँ बड़े स्टाइल से लो छापा हुआ है CE। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का वाटर स्पेशलिस्ट। अभी आप इनका चेक करोगे वेबसाइट में, वाटर स्पेशलिस्ट यहाँ पर अलग अलग सर्टिफिकेशन जो है उसमें कुछ खास नहीं है। एनीबडी जो भी वाटर प्यूरिफायर बनाता है वो ये सर्टिफिकेशन ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विज़ावी अगर आप कैंगन की बात करते हो, कैंगन के पास सेम वेबसाइट पे ही गोल्ड सील का सर्टिफिकेशन है, जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही मशीन है जिसको एक गोल्ड सील का मिला हुआ है। नेक्स्ट इनका सर्टिफिकेशन है FCC। अगर FCC का भी सर्टिफिकेशन देखें तो वो भी आप देखोगे कि कहाँ गया FCC का सर्टिफिकेशन। यप, FCC का सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो एक्चुअली देखोगे यहाँ पर तो है MP4 प्लेयर का। तो जो मशीन बोलती है कैंगन वाटर या 9.5 वाटर एंड ऑल, उसका सर्टिफिकेशन दिखा रही है। इससे पानी की क्वालिटी का लेना देना है ही नहीं कुछ। वेरी, और यहाँ पर देखो कैसे इलेक्ट्रॉनिक यूकी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से बनाया गया है ये सर्टिफिकेशन, नॉट अ वेरी गुड थिंग अगेन। फिर नेक्स्ट है ROCH का सर्टिफिकेशन। ROCH का जो आप देखोगे वो भी सर्टिफिकेशन ऐसी कुछ खास नहीं है, वो भी MP3 का प्लेयर का सर्टिफिकेशन है। अभी MP3 और MP4 के सर्टिफिकेशन इन लोगों ने यहाँ पर अपने बॉडी में छाप रखे हैं। क्यों? पानी से इनका क्या लेना देना है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, राइट। UL जो एक है वो भी सर्टिफिकेशन, UL में देखेंगे आप तो इसमें भी कुछ खास सर्टिफिकेशन है। ये देखिए यहाँ पर UL तो प्रेशर कुकर में मिल जाता है, तो पानी से इसका क्या संबंध समझ में नहीं आया। पानी की क्वालिटी से क्या संबंध? तो पानी से इनका कोई लेना देना है ही नहीं, इनके सारे के सारे सर्टिफिकेशन ऐसे ही हैं, राइट।
अगर आप लास्ट सर्टिफिकेशन जो NSF में देखेंगे वो भी कुछ खास नहीं है। तो इन लोगों ने जितने सर्टिफिकेशन डाले हुए हैं पानी के कोई भी क्वालिटी का, बिसाइड्स वाटर क्वालिटी एसोसिएशन जो है उसका भी एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन है, कोई नॉर्मल से जो आज आप कंपनी खोलो आप जाके वो सर्टिफिकेट ले सकते हो उनसे, बट जो उनके जो एक्चुअल सर्टिफिकेशन है, जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, गोल्ड सील एंड ऑल, वो इनका है ही नहीं। एक अनदर कंपनी है KYK। भाई KYK के बारे में ये भाई साहब हैं जो थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, इसके सुनी जरा इनकी बातें। कुछ समय पहले मेरे दोस्त ने मुझे कांगे पानी के बारे में बताया, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि यह पानी अपने परिवार को पिला के और स्वयं पीकर मेरे और मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मेरी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने बेहतर स्वास्थ्य के खातिर एंगिक की मशीन खरीदने का मन बना लिया। तभी मेरे को किसी ने एक और इसी तरह की मशीन के बारे में बताया जिसका नाम KYK है, और बताया कि यह मशीन एंगिक की तरह की है, उसमें एंगिक जैसे सारे गुण हैं। और सबसे बढ़िया बात कि ये मशीन सिर्फ 1 लाख की थी, जिसका ऑफिस दिल्ली में नेहरू प्लेस में है। जब मैं उनके ऑफिस गया तो मुझे आश्वासन दिया गया कि यह क्वालिटी में एंगिक के कांगे मशीन जैसी है, परंतु कांगे के MLS सिस्टम की वजह से उसका दाम ज़्यादा है और KYK का दाम आधे से भी कम। मैंने तुरंत ही वो मशीन खरीद ली, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 3 महीने ठीक चलने के बाद मेरी मशीन खराब हो गई। अब ना तो इस कंपनी का हिंदुस्तान में कोई ऑफिस है और ना ही कोई टेक्नीशियन। जिस कंपनी से मैंने खरीदी थी वो भी कुछ मदद नहीं कर रही, वो सिर्फ इंपोर्ट और मार्केटिंग कर रहे हैं और उनके पास ना टेक्निकल नॉलेज है और ना ही स्पेयर पार्ट्स। आज 4 महीने हो गए हैं और मेरी मशीन बंद पड़ी है। मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। मुझे तो यह भी नहीं पता किससे कंप्लेन करूं। कुछ लोगों से बात करने के बाद पता चला कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूं। हैदराबाद में काफ़ी लोग हैं जिनको भी यही समस्या है, और तमिलनाडु में तो एक अरफात भाई हैं जिनके पास 17 तमिल लोगों की लिस्ट है जो इनके सस्ते कांगे पानी के जाल में फंस गए। इतनी महंगी मशीन सिर्फ एक डब्बा बन के रह गई। हमें नहीं पता हम क्या करें, कहाँ जाएं। फिर थर्ड पर कर रहे हैं डबल डिस्क टेक्नोलॉजी, H-Rich करके एक कंपनी है जो कि है हैदराबाद बेस्ड कंपनी। अब ये जो कंपनी है ना, उन्होंने देखा कि भाई एनर्जी जो कंपनी है, जो कैंगन पानी बहुत बढ़िया बिक रहा है, तो क्यों ना बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। तो उन्होंने अपनी मशीन लेकर आए, कोई कोरिया वगैरह से कोई मशीन लेकर आए, उन्होंने बेचने की कोशिश करी, पर उनसे बिकी नहीं, कंपनी लॉस में जा रही थी। फिर उन्होंने बोला चलो भाई कुछ कंफ्यूज किया जाए लोगों को, बिकॉज आयनाइजर्स के बारे में लोगों को समझ में आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, फायदे मिल रहे हैं, बट मेरे से नहीं बिक रहा है। तो क्या करें, एक नई टेक्नोलॉजी DTD, अरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भैया, एनर्जिक का तो मशीन पुरानी टाइप की टेक्नोलॉजी है, उसको भूल जाओ। ये डबल डिस्क टेक्नोलॉजी, इससे एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फला प्रोफेसर साइंटिस्ट थाईलैंड का, उसने ये बनाया है और ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। बॉस, बुलशिट। अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इतनी बढ़िया है, तो दुनिया में इसके बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा। ये लोग बोलते हैं हमारी टेक्नोलॉजी नई भी नहीं है, 10-15 साल से चल रही है। 10-15 साल से अगर चल रही है तो कौन इस्तेमाल कर रहा है ये तो बताओ। हमारे कैंगन में तो भरे पड़े हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज भरे पड़े हैं जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो उसका कसमें खाते इसके बारे में कि कितना बढ़िया मशीन है। डॉक्टरों ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। आपके बारे में किसने क्या लिखा हो ये तो बताइए, सिवाय आपके खुद प्रमोटर्स के कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे भैया। ये बोलते हैं कि भाई हमारी मशीन जो बनी है वो ताइवान में बनी है, राइट, वहां की टेक्नोलॉजी है, वहां बनी हुई है। और इंडिया मार्ट में इनका जो डिक्लेरेशन है यहां पर लिख दिखाते हैं, देखो ये हमारा OEM है, यानी कि इंडिया में हमने खुद बनाई है मशीन। तो इंडिया मार्ट में लिख रहे हैं कि भाई हमने खुद बनाई है, और मार्केट में जब डेमो के लिए जाते हैं बोलते हैं ये ताइवान से आई है। भाई या तो तुम लोगों को झूठ बोलो मार्केट में डेमो के टाइम पे, या आपने इंडिया मार्ट में झूठ बोले, क्योंकि दोनों आप ही के शब्द हैं और दोनों उल्टे दिखा रहे हैं। एक जगह आप बोल रहे हो कि भाई ताइवान में बनी है, और दूसरी जगह बोलते हो कि भाई इंडिया में बनी है। नाउ ये कंपनी से जब ये मशीन भी नहीं बिकी तो ये लोग लेकर आए नई मशीन टायन के साथ। टायन एक अमेरिकन कंपनी है जो कि पॉपुलर है उधर, वो भी जो टॉप 10 कंपनियां हैं वर्ल्ड की उसमें भी नहीं आती है, बट पॉपुलर नाम है। तो लेट्स टॉक अबाउट के क्या होता है। अभी आप टायन की बात करेंगे तो ये लोग बोलते देखो हमारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, भरमार है सर्टिफिकेट्स की। इनफैक्ट ये जितनी भी छोटी मोटी कंपनियां हैं ना, उनके पास सर्टिफिकेट्स की भरमार होती है, बट इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट ढंग का नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया था अपने हाइड्रोजन के केस में,
सारे के सारे सर्टिफिकेट थे MP3 MP4 ये सब फालतू बात के बारे में। तो ये फालतू सर्टिफिकेट इनके पास पड़े हैं क्या? समथिंग लाइक मैं मिस्टर इंडिया हूं लोखंडवाला गली नंबर 4 का। अरे लोखंडवाला गली नंबर 4 का क्या मिस्टर इंडिया होता है भैया? तुम्हारी स्टैंडिंग है क्या? तुम इंटरनेशनल फोरम में जाके खड़े हो और वहां पर जब आपने पार्टिसिपेट भी किया, आपने जीते भी नहीं, फिर ही आप बड़े हो। यहां पर आपने जीत कर भी आप कुछ भी नहीं हो, आप बहुत छोटे हो। तो ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो हमारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट है, बट एक भी ढंग का बड़ा सर्टिफिकेट दिखाइए तो मानो। ये अंकल को ने छोड़ रखा है कि भाई जाके कंपेयर करो और एनर्जी को नीचे करो, हमारी कंपनी को ऊपर करो। फाइन, उनका मार्केटिंग गिमिक करो। आपने कभी भी एनर्जी कंपनी को अपने आप को किसी और प्रोडक्ट से कंपेयर करते हुए देखा ही नहीं देखो आज तक नहीं करती कंपनी। क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन है बॉस तो अमिताभ बच्चन है, उसके लुक लाइक्स बहुत हैं, सब उसी कॉपी करेंगे, बट अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन है, उसको अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप को अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते हैं, वो लेजेंड है। उसी तरह हम भी लेजेंड है, हमारे भी एक स्टेटस है वर्ल्ड में। नंबर 1 कंपनी एनर्जिक है आयोनाइजर के बारे में। जितनी भी कंपनी आती है वो अपने आप को एनर्जिक से कंपेयर करती है कि देखो हमारा प्रोडक्ट उनसे बेटर क्यों है, वो बताते रहेंगे। तुम एक्सप्लेन करते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम यहां के राजा हैं। समझ लो एक बात, जब हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो, क्या फर्क पड़ता है, हाथी अपने मस्त चलेगा, राइट। नेक्स्ट है ये जो मशीन है, इतनी बढ़िया मशीन है इनकी कि इनको ये भी नहीं पता है कि भाई कौन सा पानी निकालना है इनको। जैसे हम बोलते हैं भाई 8.5 9 9.5, और आप जब 8.5 दबाओगे तो हम बोलते हैं 8.5 आएगा, 9 दबाओगे तो 9 आएगा, 9.5 दबाओगे तो 9.5 आएगा। इनको नहीं पता, इनके पास एल्कलाइन नंबर 1, एल्कलाइन नंबर 2, एल्कलाइन नंबर 3 कर लो, अपने भी सोचते रहो कितना पानी आया है, कौन सा वाला आया है, 8 pH का आया या 9 pH का आया या 10 pH का, सोचते रहो अपने आप ही। हमारी कोई गारंटी नहीं, एल्कलाइन आएगा, वो एल्कलाइन नंबर 1, एल्कलाइन नंबर 2, एल्कलाइन नंबर 3, खत्म। उसी तरह एसिडिक का भी, एसिडिक नंबर 1, 2 and 3, 2.5, 3, 4, 6, ये सब एसिडिक है, पर हमको पता नहीं भाई कितना, जो आगे आ गया तुम्हारा नसीब। उस तरह इनकी मशीन चलती है। ये आप देखेंगे नीचे F1 ये सब, F1 F2 ये सब लिखा हुआ 80% एंड ऑल। मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पहले इनके पास काम करता था, और उसने मुझे बताया कि क्या होता है कि इनकी जब नई नई मशीन होती है, इनकी है स्लॉटेड वाली मशीन। स्लॉटेड मशीन में क्या होता है कि भाई कैल्शियम जम जाता है, थोड़ा टाइम के बाद जम जाता है, तो उसका जब पानी गुजरेगा उसके थ्रू तो कैल्शियम में टच नहीं हो पाएगा, तो उसका ड्रॉप हो जाता है, और उसको साफ कर नहीं सकते बिकॉज मशीन के अंदर पड़ा हुआ और एकदम सील्ड पैक्ड है। तो क्या होता है कि जब मशीन नई नहीं है तो परफेक्ट होता है, कुछ टाइम के बाद फिर जो नॉर्मल यूज करने वाले उसको पता ही नहीं चलता होता है क्या हो रहा है, बट जो काम करता है इसमें, जैसे आप लोग काम करते हैं कैंगन में, तो आप हमेशा टेस्टिंग करते रहते हो, बिकॉज आप डेमो पे जाते हो तो आपको ये ओवर पे चेक करना ही पड़ता है, आपको पीएच टेस्टर डालना ही पड़ता है, आपको पता है कि आपकी मशीन का स्टेटस क्या है, क्योंकि आप रोज डेमो डाल रहे हो। उसी तरह जब यहां पर कंपनी के लोग डेमो के लिए जब निकलते हैं, लोग देखते हैं कि भाई जो ओआरपी है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, पीएच भी नहीं आ रहा है, तो वो लोग कंपनी को बोलते हैं भाई यार खराब हो रही है, ये इसका नहीं आ रहा। तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि इनका कुछ सेटिंग होती है, जो कि इलेक्ट्रिक जो प्लेट है उसमें कितने % इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, उसका एक सेटिंग है अंदर। उनका टेक्नीशियन आएगा, सिर्फ खोलेगा, उस नट को घुमाएगा, वो 70 से 80% कर देगा। 80% होगी आपके, वो पावर उस प्लेट को ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा पावर मिल रहा है, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा हो रहा है आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड देन कुछ दिन के बाद वापस जब और उसके अंदर जमा होते हैं कैल्शियम, राइट, फिर वो भी उसमें भी काम करना बंद हो जाता है। फिर वापस टेक्नीशियन को फोन करोगे, टेक्नीशियन वापस आएगा, उसको 80 को 90% कर देगा, और मैक्सिमम वो लोग 90% जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। जब 90% कर दिया फिर चल गई, उसके बाद कुछ दिन के बाद वापस बंद हो गई, उसके बाद बोले सॉरी अभी कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आपकी मशीन हो गई डब्बा, करते रहो, अभी आपको जो मिले बस राम भरोसे चलाते रहो, करते रहो काम, अभी वही होना है। ये इनका एक्चुअल फैक्ट है। साथ में जो अंकल हैं ये बहुत डराते फिरते, अरे भाई इनके जो सोडियम हाइपोक्लोराइड निकल रहा है इस पानी के अंदर, और ये पानी के अंदर ट्रैप्ड है, वो पानी आपके लिए हानिकारक है, कैंसर से। एंड सर आप सबको पता है कि ये बात कर रहा है एनहेंसर के बारे में,
एनहेंसर आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ 11.5 और 2.5 निकालने के लिए, यानी कि वो नॉर्मली आप पीते भी नहीं हो, पीते भी हो तो ऐसे दवाई की तरह पी रहे हो, नॉट एज अ नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। तो ये उसकी बात कर रहा है। लोगों को तो डर जाता है कि अरे भाई केमिकल डाल रहे हैं, मेरे को कैंसर हो जाएगा, कैसे होगा? नहीं भाई, ये आपको उल्लू बना रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि 2.5 और 11.5 में ही एनहेंसर डलता है, 1। सेकेंडली, आप जब देखते हो कि जब आपने 11.5 निकाला, उसके बाद आप ड्रिंकिंग पानी, जब पीने का पानी निकालते हो 9.5, पहले मशीन अपने आप को साफ करती है। ये नहीं बोलते अंकल यहां पर। तो मशीन पहले अपने को साफ कर रही होती है, उसके बाद आपको पीने का पानी देती है। तो ये आधी बात बोल के लोगों को बता रहे। फिर अंकल बोलते हैं कि भाई इसमें छेद है हमारे में, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजेशन बेटर हो रही है। यस, अगर छेद होती है तो इलेक्ट्रोलाइजेशन ज़्यादा अच्छी होती है, ये फैक्ट बात है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइजेशन हमेशा एजेस पे होती है। मगर एट द सेम टाइम ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये छेद के अंदर जब कैल्शियम घुस जाएगा, जो इनकी प्रॉब्लम है, तब उसको कैसे सॉल्व करोगे? आप वो प्लेट को, आप मशीन खोल के प्लेट को खोल के उसको साफ तो नहीं कर सकते हो। आपको जैसे हमारी मशीन में, हमारे एनर्जी की मशीन में ई क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, वही उसी का सहारा ले सकते हो। उसमें अगर ये छेद होंगे, डीप क्लीनिंग भी इफेक्टिव नहीं होगी, बिकॉज वो छेद के अंदर आपके कैल्शियम फंस गए। आपके जो मच्छरदानी में जब कचरा फंस जाता है, आप पूरी तरह से उसको साफ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। बहुत तकलीफ आती है अगर फिजिकली भी करोगे तो। यहां पर तो फिजिकली जा भी नहीं सकते उसके अंदर। तो इनकी फार साइटेडनेस नहीं है, इंजीनियरिंग सही नहीं है। हमको पता है ये इश्यू आने हैं, इसलिए हमने पहले से वो सॉलिड कर दिए। इनकी जो प्लेट है वो हमारी प्लेट से छोटी भी है। एंड यहां पर एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं साइड में, वो आपको और बताएगा इसके बारे में, इनकी पोल। Oh, that's gross. Oh, we're gonna have to hire someone to come in and professionally clean. Oh, wow. So, you know what's funny is I've heard from a lot of tie-in reps, ours have an automatic cleaning. They don't need to be cleaned like your Enagic machines. Yeah, totally, you're right. They don't need to be cleaned. And they also talk about the quality of their metals and how they're similar to ours. Let's take a look at that. Basically, the same age Kangen machine, which had the ability to clean itself. You can also see at first I thought, man, the chambers was, I mean, literally, everything was about this size. That's how big the plastic was around it. And now that I have that shaved down where I can actually open it up, then you can see the size difference in the plates, and they actually punch holes in them. So They try to make that a good thing. yeah, which it's an irrelevant thing. But look at this, you guys. Look at this. I mean, there are metal shavings that are coming off with the calcium deposits. Metal? Yeah, look at that. The calcium deposits. Basically, you could get titanium poisoning. I just scraped it with my fingernail and I took metal off with my underneath my fingernail right there. This is just the first plate. Make sure you See if we can open up the second one here. Basically, a lot of the same thing. Had water run through it this morning. Oh, look at that one. That one's good. Dear God. Lifetime warranty. Huh. Doesn't the matter. Lifetime of the machine. Lifetime of the machine, not the lifetime of the person. So here you go, you guys. I'm not even going to rip it open anymore because I want to preserve this for other people to walk up and look through. Kangen, tie-in. Enagic, tie-in. Health, I don't even know what to call this. ये अंकल और भी पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि भाई ये वो जो इनके डिफेक्ट है उसको इफेक्ट की तरह दिखा रहे हैं। उनकी जो तकलीफें हैं, बिकॉज उनको सस्ता वाला लगाना है, तब के पैसे बचाएं, वो वाला इन्होंने लगाया है। टेंशन नहीं, आपको पैसे बचाने बचाइए। हमारे कंपनी के लोगों को, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, हमको उनको मशीन देनी है जो 25 साल तक चलनी है। हम महंगा वाला लगाएंगे, हम थोड़ा भारी वाला लगाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। ये अंकल और ये भी बोलते हैं कि भाई कैंगन की मशीन इसलिए महंगी है क्योंकि वो MLM सिस्टम में है। वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत पैसे देते हैं, इसीलिए मशीन महंगी कर दी। सर, क्या आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे नहीं देते हैं? ये आप ही की वेबसाइट है, क्या लिखा हुआ है? बिकम अ टाइन डीलर। तो ये जो भी डीलर बनेगा क्या मुफ्त में बनेगा? आप उसको कुछ पैसे नहीं दोगे? बातें क्यों छुपाते हैं आप लोगों से? आधी आधी बातें बताकर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो ये हो गया टाइन के बारे में। एक और आजकल मार्केट में आई है बटर करके। ये बोलते हैं भाई हिटैची की मशीन है, हिटैची की मशीन आ गई। वो भी हिटैची भी जापानीज कंपनी है, उसकी मशीन आ गई, वो बढ़िया है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल
ये जापानीज की मशीन है ही नहीं, ये भी झूठ है, राइट। और ये जो बटर है ये बेसिकली क्या करते हैं, हिटैची का एक छोटा सा इन्हें पार्ट इस्तेमाल किया है जिसका इनसिग्निफिकेंट पार्ट, और उसका नाम करते हैं हिटाची की मशीन है। हिटाची की है ही नहीं भाई। तो ये लोग असेंबलर है और ये कुछ भी बातें करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इनके जो अलग अलग जो बातें कर रहे हैं, पीपीपी की भी, पीपीबी भी वाया से बता रहे हैं लोग, हाइड्रोजन जो डिजोल्व हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा चुका कि हमारी मशीन में बढ़िया आता है। और बार बार ये फिर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि पेटेंटेड सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम, जो बड़े बड़े मैप पर लिखा हुआ है, बट क्या है ये हमारे जो है ना मेंटेनेंस में बोलते हैं कि भाई ब्यूटी और दिन में निकालो, ये उसकी बात कर रहे हैं। भाषा से लिखेंगे पता नहीं क्या आविष्कार कर दिया इन्होंने। ISO 13485 का क्लेम करेगा, मैं इनके पास भी ISO 13485 एक नहीं दो जगह लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर कि ISO 13485 इनके पास है, बट फैक्ट बात यह है कि ये भी टोटल झूठ है। जब मैंने रिसर्च किया और इनका सर्टिफिकेट निकाला, ये इनका सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट बटर कंपनी का नहीं है, ये लोग ने हिटैची का दिखाया सर्टिफिकेट। हिटैची एक बड़ी कंपनी है जो काफी सारे मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल के सामान बनाती है जो हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, ये उनका सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट में स्कोप ऑफ सर्टिफिकेशन में पढ़ेंगे, इसमें पानी की मशीन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इनके जो दूसरे मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं ये उनकी जिक्र कर रहे हैं, पानी की मशीन के बारे में है ही नहीं। एक तो सर्टिफिकेट इनका नहीं है, हिटैची कंपनी का है, और हिटैची कंपनी का भी ये जो पानी के ऊपर नहीं है, ये उनके किसी और इक्विपमेंट के बारे में सर्टिफिकेशन है। झूठ फैलाते लोग, और यही मार्केट में हो रहा है सर। साथ ही अगर आप देखेंगे कंपैरिजन के बारे में, हमारे पास जो नकली है उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनी के पास ISO 9001 है, हमारे पास 13485 है जो मेडिकल ग्रेड का है। दूसरी कंपनियों के पास थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट है, यानी कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े प्रेसिडेंट उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमारी कंपनी के बारे में काफ़ी सारे डॉक्टर्स बात कर रहे हैं और प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है असेंबलर है, वो सिर्फ इसका माल लगाया, उसका माल लगाया, या रीब्रांडर है या रीसेलर्स है। हमारी खुद की फैक्ट्री से डायरेक्ट बन के आता है आपके पास। मैं खुद फैक्ट्री जाके देखे हूँ, आपको मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप खुद देख लीजिए कि फैक्ट्री हमारी खुद की। ब्रांड्स आते हैं और जाते हैं, ये हमारी कंपनी तो 45 साल हो गए भैया, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो होती है ना, वो आपको 4 से 10 PS तक का पानी देती है, यानी कि 2.5 और 11.5 मोस्ट ऑफ द मशीन में होता ही नहीं है। बहुत कम मशीन है पूरी दुनिया में जो 2.5 और 11.5 देती है। हमारी मशीन आपको 11.5 और 2.5 देती है, हमारी जूनियर तक दे देती है सर। सब मोस्ट ऑफ मशीन आया, इस्तेमाल करो, फेंक दो। जो मैंने पहले कहा था कि चली तो चांद तक वरना रात तक, वही सिस्टम बस सब कंपनी का होता है। हमारा तो 25 साल तक चलनी है, 5 साल की गारंटी है, क्या टेंशन है आपको। उनकी मोस्ट ऑफ कंपनी की वारंटी जो होती है, बोलती है भाई लाइफ टाइम वारंटी। भाई लाइफ टाइम किसका लाइफ टाइम? भाई जब तक वो कंपनी खड़ी है वहां पर तब तक उनका लाइफ टाइम। हमारी कंपनी तो देती है भैया 5 साल की वारंटी देती है, तो मिलता है लोगों को। मेरी एक मशीन दिखा दीजिए जो खराब पड़ी हुई है, सब चल रही बढ़िया। बड़े बड़े डॉक्टर इसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी किताबों में लिख रहे हैं, राइट, एंडोर्समेंट मिल रहा है। कैंगन पानी जो है, जहां भी आप कैंगन शब्द पढ़ो, जहां भी कैंगन पानी पढ़ो, ये बेसिकली हमारी एनर्जिक कंपनी का ट्रेडमार्क है। जब भी कोई कैंगन की बात करता है, यानी कि वो हमारे पानी की बात करे, किसी और मशीन के से निकला हुआ पानी की बात नहीं हो रही है। इस पानी का टेक्निकल नाम है आयोनाइज्ड वाटर या रिड्यूस्ड वाटर। कैंगन पानी हमारा नाम है, हमारी कंपनी का नाम है। जहां भी आप कैंगन शब्द देखो, वो हमारी मशीन की बात चल रही है। देखा कि जो एनर्जी की जो कैंगन पानी है दुनिया का बेस्ट पानी है।